अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल सेशंस चल रहे हैं। फार्मूलाज के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे लास्ट, और हम लोगों ने जो लास्ट में कवर किया था वो हमने वी लुकअप और एच लुकअप के ऊपर जो है बात करी थी, और इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स में जो है हम लोग गए थे और काफ़ी डेमोन्स्ट्रेट भी किया था इसको। तो आज जो ये टॉपिक है हमारा वो है कंडीशनल फॉर्मेट फार्मूलाज के ऊपर, यानी कि लॉजिकल जो फार्मूलाज होते हैं हमारे, उनके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें आता है इफ़, एंड और। तो देख लेते हैं, सबसे पहले अपने एग्जांपल्स पे चलते हैं। इफ़ के मैंने दो एग्जांपल्स रखे हैं, एंड और के एक एक एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इफ़ में आपने क्या देखना होता है कि इफ़ में जो है हम कंडीशंस बनाते हैं। कंडीशंस से मुराद एक यानी कि आप कह सकते हैं कि दो सिचुएशंस होती हैं। अगर उसमें से जो भी सिचुएशंस हो जाए, यानी कि हमने दोनों सिचुएशंस को वैल्यूज़ दी होती हैं, या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। अगर मैं कोई काम करने जाता हूँ तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। तो उस इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में क्या होंगी कि अगर मैं काम के लिए गया तो वो काम सही हो जाएगा, तो मेरे पास सही आ जाएगा। और अगर मैं काम के लिए गया और वो काम गलत हुआ तो वो काम गलत हो जाएगा और मेरे पास गलत रिज़ल्ट आएगा। तो इसी तरह से इफ़ भी काम करता है कि इफ़ अगर मैं इसको कंडीशन अप्लाई करता हूँ दो तरह की, कि इफ़ ए जो है वो इक्वल है ए के, तो इसका मतलब है कि ट्रू, तो वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा और मेरे पास रिटर्न प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है वो इक्वल है बी के, तो वो फॉल्स है, तो मेरे पास क्या रिटर्न करेगा वो, सॉरी, ए जो है वो इक्वल है बी के, तो वो गलत हो गया, तो मेरे पास फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसी तरह से इफ़ के ऊपर हम मल्टीपल चीज़ों को देखते हुए जो है कंडीशंस बना के जो है फार्मूला जनरेट करते हैं। एक्सेल के अंदर हम किस तरह से फार्मूला जनरेट करते हैं इफ़ का, कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास, टू पास अ स्टूडेंट नीड्स एन एवरेज ग्रेड ऑफ ओवर 70%। अगर स्टूडेंट को पास होना है तो उसका एवरेज ग्रेड जो है वो 70% से अबव होना चाहिए। तो ये है हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के जो है एवरेज ग्रेड, यानी स्टूडेंट्स के जो एवरेज ग्रेड्स हैं वो ये हैं हमारे पास। इन सारे सब्जेक्ट्स के जो टोटल्स वगैरह निकाल के पासिंग एवरेज ग्रेड निकली है वो ये है हमारे पास इन सारे स्टूडेंट्स के। तो अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन चेक करनी है कि आया ये बच्चा पास हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम किस तरह से चेक करेंगे, हम इफ़ के ऊपर जो है फार्मूला अप्लाई करते हुए इसकी कंडीशन को चेक करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले फार्मूलाज में जाएंगे और लॉजिक्स में जाके, लॉजिकल फार्मूलाज में जाके इफ़ का फार्मूला जो है सेलेक्ट करेंगे। अब ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अपेयर हो गया। इसके अंदर आपके पास देख रहे होंगे तीन इनपुट फील्ड्स हैं। एक है लॉजिक, जो आप सप्लाई करेंगे इसको, और रिटर्न में क्या चीज़ चाहते हैं वो आप सप्लाई करेंगे। वो आया ट्रू हो या फॉल्स हो, वो जो भी होगी वो आप खुद सप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसको लॉजिक सप्लाई करेंगे। लॉजिक क्या होगी हमारे पास, कि मैं इसको लॉजिक बना के दूंगा कि मेरा जो 66 है यानी कि H5 है, वो अगर ग्रेटर देन है 70 के, तो क्या हो, मेरे पास बच्चा जो है वो पास हो जाए, वरना फेल हो जाए। ठीक है, यानी कि H5 की जो वैल्यू है, जो ये है 66, अगर ये बड़ी हो जाए 70 के, तो क्या हो, बच्चा पास हो जाए वरना फेल हो जाए। तो मैं इसको करूँगा यहाँ से ओके। 66 था, 70% से ऊपर नहीं है, तो बच्चा फेल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, फेल लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसने क्या किया, मुझे खुद ब खुद बता दिया कि ये पास है और ये फेल है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि हमारी जो परसेंटेज आती है वो हमेशा किस चीज़ में आती है, वो आती है परसेंट के अंदर। ये इस वक्त क्या है, नंबर डाटा है। और परसेंटेज डाटा को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इफ़ के अंदर, वो सबसे पहले तो हम अपने डाटा को ना परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से, अपने डाटा टाइप में जाके इसको हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज के अंदर। अब ये नंबर था तो इसको हमें दोबारा टाइप करना पड़ेगा, 69, 80, 69, 82 और 74। तो अब आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे फेल हो गए हैं। क्यों फेल हो गए हैं, क्योंकि हमने इसको इंटीजर वैल्यू पास करी थी, जो थी हमारे पास 70% इंटीजर वैल्यू थी, जबकि यहाँ पर है 66%। तो इसको अब चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 70 के एंड में हम परसेंटेज लगा देंगे। परसेंटेज लगा दिया। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 3 बच्चे जो हैं वो पास हैं।
तो इस तरह से हम जो है इफ़ की कंडीशन को चेक करा सकते हैं एज अ फार्मूला इफ़ के थ्रू। फिर आ जाते हैं इफ़ टू यानी कि सेकंड यहाँ एग्जाम्पल के ऊपर। इसके अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ तो हमने कंडीशन बताई थी ट्रू और फॉल्स। अब ये तो एक एग्जाम्पल थी। अब सेकंड एग्जाम्पल मैंने क्या क्रिएट की है कि मैं यहाँ क्या चेक कराऊंगा, मैं डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कस्टमर को किस बेसिस पर, अगर उसकी सेल वैल्यू जो है वो अबव है 500 के। अगर मेरा कोई क्लाइंट है या कस्टमर यानी कि मेरा जो सेलर है, अगर उसने सेल की है अबव 500 के, तो मैं उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, मैं उसको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो हम इस फार्मूला को किस तरह बनाएंगे कि हम फार्मूला में जाएंगे और इफ़ का कंडीशन हम क्रिएट करेंगे और हम क्या कहेंगे, इफ़ 450 इज़ ग्रेटर देन 500, तो क्या करो B3 को मल्टीप्लाई कर दो 5% से, वरना 0 कर दो। अब क्या मतलब है इसका, पहली लॉजिक क्या है हमारे पास, B3 क्या है इस वक्त हमारे पास, B3 है हमारे पास 450, ठीक है। तो यानी कि B3 अगर बड़ा है 500 से, जो कि बड़ा नहीं है इस वक्त, वो है 450, तो हमने यहाँ क्या लॉजिक बनाई है कि B3 अगर बड़ा है 500 से, तो क्या करो उसको 5% डिस्काउंट दे दो, किसके ऊपर, B3 की वैल्यू के ऊपर। यानी कि 450 जो आ रही है वैल्यू, अगर ये 500 से ऊपर होती तो मैं इसको 5% डिस्काउंट देता। तो यानी कि अभी इस पर 450 नहीं है, और अगर ये फ़र्ज़ करें 500 होता, तो मैं B3 मल्टीप्लाई बाय 5% जो मैंने दिया है, तो ये 500 का टोटल 5% निकाल के मुझे यहाँ डिस्काउंट रेट शो कर देता कि मैं इसको 500 इसने सेल करी है, तो इसको मैं इतनी डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र करूँगा। जबकि इसके सेल जो है इस वक्त वो 500 से अबव नहीं है, 500 से नीचे है, तो हम इसको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 0। अगर ये 500 से अबव होती तो हमारे पास ये वाली कंडीशन परफॉर्म हो जाती, यानी कि B3 मल्टीप्लाई बाय 5%, जो कि एस्टीमेट टोटल होता 500 का, मेरे ख्याल से 25 जो है इसको डिस्काउंट मिल जाता। तो इस वक्त नहीं है डिस्काउंट, तो 0 प्रिंट होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं कि 0 प्रिंट हो रहा है या नहीं। यहाँ से ओके करेंगे और देखें 0 प्रिंट हो गया। अब इसी तरह से हम इसको जो है कंडीशन हम 500 वाले पे अप्लाई करके देख लेते हैं किस तरह से। लॉजिक में गया, इफ़ क्रिएट किया, मैंने कहा इफ़ B4 ग्रेटर देन 500, तो अब क्या कर दो कि B4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5% से, वरना 0 कर दो। जैसे ही ओके किया तो क्या आया, इसको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया इसने 25.05। इसी तरह से नीचे आ जाते हैं तो 750 की सेल करी इसने, तो उसको 37.5 जो है उसको डिस्काउंट दे दिया उसने। तो इस तरह से भी आप जो है कंडीशंस बना के जो है आप अपने, अभी आपके दिमाग पर है कि आपका दिमाग कितना शार्प है और आप कितनी शार्प तरीके से जो है इस इफ़ की कंडीशन फार्मूला को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से ये काम करता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना शार्प है और आप कितनी ईजीली इसको जो है पिक करते हो और अप्लाई करना शुरू कर देते हो। फिर आ जाते हैं हम एंड के ऊपर। अब एंड जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, किस कंडीशन में कि एंड और ये दोनों फार्मूला हमेशा यूजेबल होते हैं अंडर इफ़, यानी कि इफ़ के अंदर ही आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मैंने कंडीशन अगर चेक कराई है तो उसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है, यानी कि एंड और एंड मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इफ़ के अंदर, अगर दोनों पॉसिबिलिटीज़ ट्रू हो जाती हैं तो एक रिज़ल्ट आएगा, और अगर दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से एक भी पॉसिबिलिटी फॉल्स हो गई, यानी कि एंड मैंने क्या कहा कि मैंने कंडीशन बनाई थी यहाँ पर कि मैंने कहा था कि इफ़ G5 जो है वो ग्रेटर देन 70 है तो वो पास हो जाए वरना फेल हो जाए। अब इस इफ़ के अंदर मैं दो कंडीशंस बनाऊंगा, यानी कि एंड मैं इसके अंदर क्या चेक कराऊंगा, मैं कहूँगा कि इफ़ एलियट जो है उसने क्या किया है, उसने 40% मार्क्स लिया है एग्ज़ाम 1 के अंदर
और 60% मार्क्स लिया है एग्ज़ाम 2 के अंदर। अब मैं क्या कंडीशन बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इफ़ एलियट जो है उसका एग्ज़ाम 1 के अंदर भी 50% हो और एग्ज़ाम 2 के अंदर भी 50% से अबव मार्क्स आए हैं तो एलियट को जो है आप पास कर दो, वरना क्या हो, वरना वो फेल हो जाए, नॉट पास्ड। तो ये किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, ये हम इफ़ के अंदर नेस्टेड, हमारा जो इफ़ होता है उसी के अंदर हम नेस्टेड बनाएंगे किसको, एंड को, यानी कि इफ़ बन गया हमारे पास। अब इसी के अंदर हम एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब एंड के अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ मांगे गए हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी मेरे पास कि मैं कहता हूँ इफ़ के अंदर एंड जो है, पहली पॉसिबिलिटी है मेरी बी थ्री जो है अगर ग्रेटर देन है 50 के, और सेकंड पॉसिबिलिटी है C3 जो है वो ग्रेटर देन है 50 के। तो क्या हो मेरे पास, यानी कि अगर ये दोनों ट्रू हो जाएं, फ़र्ज़ करें ये भी 50 से अबव है, ये भी 50 से अबव है, तो हमारी ट्रू वैल्यू क्या होगी, पास, और फॉल्स वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नॉट पास्ड। ये ध्यान में रखिएगा, हर वैल्यू के बाद जो है वो कॉमा लग रहा है, और एंड में आके हम इफ़ की बॉडी को बंद करके एंटर कर देंगे। तो क्या हुआ हमारे पास, एलियट जो है वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, क्योंकि इसमें एक कंडीशन जो है वो 40 है और सेकंड 60 है, एक ट्रू हो रही है लेकिन एक फॉल्स है। तो एंड के अंदर हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आपका पॉजिटिव यानी कि ट्रू रिजल्ट आएगा, वरना तो फॉल्स रिजल्ट आता है आपके पास। अब अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो ये पास होना, सॉरी 51 करता हूँ तो ये पास हो गया, क्योंकि हमने कंडीशन रखी है ना कि 50 से अबव होगा। दोनों कंडीशन 50 से अबव होंगी तो ही वो पास होगा, वरना वो फेल हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सॉरी, क्यों ऐसा क्यों किया, अच्छा ठीक है, इसको कंटिन्यूस नहीं है, ये फिक्स्ड होगा F2 एंड F3, ठीक है, और F2 एंड F3 एंड F2 और F3, ठीक है। देख लिया आपने कि ये पास्ट है क्योंकि दोनों 50 से अबव हैं। इसी तरह से ये दोनों 50 के अंडर हैं, ये 50 से अबव है लेकिन ये एक अंडर है, तो ये दोनों फेल हो गए और ये दोनों पास्ट हो गए। इसी तरह से और का फॉर्मूला भी काम करता है, मैं बता देता हूँ आपको और किस तरह काम करेगा। अब और के अंदर क्या है, सेम वही एंड वाला फॉर्मूला है, लेकिन चेंज क्या है इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको। और B3 is greater than 50 और C3 is greater than 50, तो क्या करो, पास करो, वरना फेल कर दो, नॉट पास्ड। अब इसके अंदर क्या है देखें, मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा, बल्कि इसके अंदर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं इसको, अगर ये चल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं चला, कॉपी पेस्ट पेस्ट नहीं चला, ये होगा F2 और ये होगा F3, F2 और F3, F2 और F3। अब इस कंडीशन में देखें, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि अगर 50% से अबव मार्क्स हैं, दोनों कंडीशन में 50% रखा है हमने कि B4 में भी 50 हो और C4 में भी 50 हो, लेकिन फिर भी ये पास हो रहा है। क्यों पास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर और की कंडीशन आ गई। और का मतलब ये है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपके पास ट्रू रिजल्ट आ जाएगा, वरना फॉल्स रिजल्ट आएगा आपके पास। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इन दोनों कंडीशंस में कौन सी कंडीशन ट्रू हुई है, 78 वाली, क्योंकि ये अबव है 50% के और ये है लेस देन 50%, लेकिन एक कंडीशन ट्रू थी तो वो पास हो गया। अब इन दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो वो पास नहीं हुआ। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे यहाँ 51% कर देते हैं, तो यहाँ पर ये पास हो गया। लेकिन एंड में क्या था कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो वो पास होगा, वरना वो पास नहीं होगा। तो ये था बेसिक यूज़ इफ़ एंड और का। उम्मीद करता हूँ कि डीपली मैंने आपको काफ़ी समझाया है और समझ आ जाना चाहिए वैसे तो,
क्योंकि क्लियरली एक चीज़ मैंने आपको डिफ़ाइन करी है कि तीनों का क्या यूज़ है और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे और फिर हम चलेंगे किसके ऊपर, डेटाबेस फार्मूलाज के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।